तो हेलो प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत ग्रामर के अंतर्गत संस्कृत में पत्र लिखना। तो संस्कृत में पत्र लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और बहुत से बच्चों को इसके बारे में जानकारी नहीं होने के कारण वो क्या करते हैं, संस्कृत में पत्र नहीं लिख पाते। तो हम आपको यहाँ पर सरल भाषा में बताएंगे आज कि संस्कृत में पत्र को कैसे लिखा जाता है। जैसे हमने यहाँ पर एक पत्र को लिखा है, तो आइए सबसे पहले पहला पत्र को देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर अवकाशार्थम पत्रम प्रधानाचार्य प्रति, यानी कि हमारा प्रश्न है कि अवकाश के लिए प्रधानाचार्य के पास क्या लिखे, पत्र लिखे। तो मैं आपको यहाँ पर एक 2 दिन का पत्र लिखकर क्या करता हूँ, बताने का प्रयास करता हूँ। आपको 2 दिन देगा, 3 दिन दे, 4 दिन दे, 5 दिन दे, या कहीं पर भी कितने दिन का भी दे पत्र, तो आपको क्या करना है, वहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा बदल देना है। तो आप कैसे बदलेंगे, तो सबसे पहले हम ये उसको समझते हैं कि क्या लिखेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदया, यानी कि सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य। और यहाँ पे रेड पेन से आपको क्या करना है, अपना जो भी स्कूल लिखना है, जो भी स्कूल में आप पढ़ते हैं, यहाँ पर नीचे क्या करना है, आपका स्कूल का नाम लिख देंगे। उसके बाद नीचे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, तो नीचे हम यहाँ पर लाइन लिखेंगे कि सविनय निवेदनम अस्ति, यानी कि सविनय निवेदन है, ठीक है। यत की, ठीक है। अद मतलब होता है आज, अहम मतलब मैं, उदार वेदना मतलब पेट, ठीक है। अब पीड़ित मतलब कि दर्द से पीड़ित, अस्मि मतलब हूँ, यानी कि आज मैं क्या हूँ, अपने पेट के दर्द से पीड़ित हूँ। तो यहाँ पे इतना चीज़ आपको लिखने के बाद फिर लिखेंगे हम कि अस्मात् अहम विद्यालय आगन्तुम न शक्नोमि, यानी कि मैं आज विद्यालय आने में क्या हूँ, असमर्थ हूँ। पहले लिखना है कि मैं क्या हूँ, अपना बताना है कि मैं पेट के दर्द से पीड़ित हूँ, इसलिए मैं आज विद्यालय नहीं आ सकता। उसके बाद हम लिखेंगे कि इसलिए मुझे क्या करे, 2 दिनों के छुट्टी देने का कृपा प्रदान करे। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे अतः श्रीमंत मह्यम दीनद्वयस्य, ठीक है, दीनद्वयस्य 24/1/2024, यानी कि मान लीजिए मैं आज का डेट लिखा हूँ, आप वहाँ पर जिस दिन लिख रहे होंगे वहाँ पर उस दिन का डेट लिखेंगे। तो 24/1/2024 से दिनांक 26/1/2024 तक क्या करें, मुझे छुट्टी प्रदान करने की कृपा करें। यावत अवकाशम दत्वा उपकुर्वन्तु, यानी कि मुझे क्या करें, अवकाश देने की कृपा करें। अब हम लास्ट में पत्र को लिखने के बाद यहाँ पर अपने बारे में लिखेंगे कि हम कौन है, हमारा नाम क्या है। और यहाँ पर आप लिख देंगे भवताम आज्ञाकारी शिष्य, आपका यहाँ पर नाम लिख देंगे जो आपका नाम होगा। कक्षा लिखेंगे कि आप किस कक्षा में पढ़ते हैं, क्रमांक आपका कितना है। उसके बाद यहाँ पर सक धन्यवाद है, यानी कि धन्यवाद लिख देंगे। और जो जिस दिन आप लोग लिख रहे हैं पत्र को, उस दिन का यहाँ पर डेट को डाल देंगे। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, संस्कृत में एक छोटा सा पत्र लिखकर अच्छे से अच्छे अंक को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार और संस्कृत में पत्र को देख लीजिए। सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय, स्कूल का नाम। उसके बाद लिखेंगे मान्यवर सविनय निवेदनम अस्ति यत् अद अहम उदार वेदना पीड़िता अस्मि, अस्मात् अहम विद्यालय आगन्तुं न शक्नोमि। अतः श्रीमंत मह्यम, यानी कि महोदय से दिन 24/1/2024 से दिनांक 26/1/2024 यावत अवकाशम दत्वा उपकुर्वन्तु, यानी कि आपको जितना दिन का भी छुट्टी चाहिए, यहाँ पर उस दिन को क्या कर देना है, लिख देना है यहाँ पर परिवर्तित करके, और यहाँ पे डेट को चेंज कर देना है और यहाँ पर लिख देना है। तो इस प्रकार हम संस्कृत में क्या कर सकते हैं, पत्र को लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा पत्र को आइए देखते हैं। तो दूसरा पत्र जैसे शुल्क दंड माफ़ करने के लिए प्राचार्य को क्या करें, आवेदन पत्र लिखें, यानी कि आपका दंड, आप लेट से विद्यालय आते हैं और प्रधानाचार्य आपसे कुछ शुल्क लेते हैं, तो उसको माफ़ करने के लिए पत्र कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे सेवायाम प्राचार्य महोदय या प्रधानाचार्य महोदय, उच्च विद्यालय जो भी आपका स्कूल का नाम होगा वहाँ पर लिखेंगे। विषय लिखेंगे कि किस विषय में आपका जो पत्र लिख रहे हैं वो क्या विषय है। तो शुल्क दंडेन क्षमापयोत, यानी कि शुल्क दंड माफ़ करने के संबंध में।
उसके बाद नीचे हम लोग शुरू करेंगे कि मान्यवर सविनय निवेदनम यत् अस्मि, यानी कि महोदय सविनय निवेदन है कि यत् मम पिता सर्वकारे एक चतुर्थ श्रेणी अस्ति, यानी कि देखिए मम माने मेरा, पिता मतलब पिता, सर्वकार मतलब जो मूर्ति बनाता है सर्वकार, ठीक है। मतलब कि बोल रहे हैं हम लोग कि मेरे पिताजी क्या है, एक सर्वकार है और वो क्या है, एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अस्ति, और ये क्या है, वे एक कर्मचारी भी है। यानी कि तस्य मासिक आय अति न्यून अस्ति, यानी कि उनका जो मासिक आय है, महीना का है, वो क्या है, बहुत न्यून, यानी कि बहुत कम है। तो यन परिवारस्य निर्वाह कठिन भवति, यानी कि हमारे परिवार का जो जीवन यापन है उस आय में जो चलाना होता है बहुत ही कठिन होता है, ठीक है। अतः मम शुल्क दंड क्षमापयोत, यानी कि आप मेरे शुल्कों को क्या कर दीजिए, माफ़ करने का क्या कीजिए, यहाँ पर क्षमा कीजिए कि मैं आपका शुल्क नहीं दे पाऊँगा। यहाँ पर आप बता देंगे कि आपका क्या है, आपका नाम क्या है, भवदीय शिष्य आपका नाम लिख देंगे, कक्षा लिख देंगे और साथ ही साथ रोल नंबर को लिख देंगे। तो इस प्रकार हम किसी भी प्रधानाचार्य के पास जो शुल्क दंड होता है या कोई भी दंड माफ़ करने के लिए इस प्रकार पत्र हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी कि जिस बातों को हमको बताना है उन बातों को क्या कर सकते हैं, कुछ शब्दों में लिखकर संस्कृत में बदलकर लिखकर हम लोग जमा कर सकते हैं अपने प्रधानाचार्य के पास, ठीक है। आते हैं अब अगले पत्र की ओर। अगला पत्र है हम लोग का, अपने विद्यालय का वर्णन करते हुए मित्र को पत्र लिखें। और ये भी मित्र के पास आ सकता है या पापा के पास आ सकता है या अपनी मम्मी के पास आ सकता है या परिवार में किसी भी सदस्य के पास आ सकता है पत्र लिखने के लिए। तो उसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, जैसे यहाँ पर मित्र है तो प्रिय मित्रम, उसका नाम भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप लोग, यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे प्रिय मित्रम सुरेश, यहाँ पर मोहित, कोई भी आप लिख सकते हैं। प्रिय मित्रम नमस्ते, भवतः पत्रम मह्यम प्राप्तम अभवत, यानी कि आपका पत्र मुझे क्या हुआ, प्राप्त हुआ, ठीक है। अधुना अहम स्वविद्यालय से वर्णनम कर्तुम इच्छामि, यानी कि अधुना यानी कि आज के समय में मैं क्या करता हूँ, स्वविद्यालय यानी कि अपने विद्यालय का वर्णन कर्तुम इच्छामि, यानी कि आपसे अपने विद्यालय का वर्णन करने की मुझे क्या हो रही है, इच्छा हो रही है, ठीक है। मम विद्यालय अति शोभनम अस्ति, मेरा विद्यालय जो है वो क्या है, अति शोभनीय है, अति मनोहर है, ठीक है। मम विद्यालय एका क्रीडा क्षेत्रम अस्ति, यानी कि मेरे विद्यालय में एक जो है खेल का मैदान है और वो क्या है, बहुत ही शोभनीय है। उसके बाद मम प्रधानाचार्य सद्व्यवहार च अस्ति, और मेरे प्रधानाचार्य का जो व्यवहार है वो क्या है, बहुत ही अच्छा है, यानी कि व्यवहार उनका बहुत ही कोमल है। उसके बाद अस्माकं सर्वे अध्यापका मनोयोगेन पाठयति सर्व छात्रा अपि सुयोग्य सन्ति, यानी कि सभी शिक्षक और छात्र क्या करते हैं, यहाँ पर मन लगाकर हम लोगों को पढ़ाते हैं और सभी जो छात्रा है यानी कि छात्र छात्रा हैं वो सभी क्या है, सुयोग्य है, पढ़ने में अच्छे हैं, पढ़ने में तेज हैं। तो अब इतना लिखने के बाद आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपका, यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि आपका प्रिय मित्र, आपका जो भी नाम है यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले पत्र की ओर। तो यहाँ पे आपका मित्र राहुल लिख सकते हैं, जो भी आपका नाम हो। अब देखिए, छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखें। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सेवायाम होता है, उसके बाद प्रधानाचार्य महोदय। एग्जाम्पल के रूप में हम अपने विद्यालय का कोई भी नाम लिख सकते हैं। तो आपका जो विद्यालय वहाँ पर आप लिखेंगे, जैसे यहाँ पे उच्च विद्यालय स्वाम ने लिखा है, लिखेंगे विषय में, यहाँ पर एक विषय छूट गया है, विषय लिखेंगे क्या चीज़, छात्रवृत्ति प्राप्त करने के संबंध में। उसके बाद लिखेंगे मान्यवरा सविनय निवेदनम यत् अस्मि, यानी कि मान्यवर आपसे सविनय निवेदन है कि अहम भवताम विद्यालय 10वीं कक्षा छात्रस्य, यानी कि मैं आपके विद्यालय का 10वीं कक्षा का क्या हूँ, छात्र हूँ। मम जनक अतिदिन कृषिका अस्ति, यानी कि मम मने मेरा, जनक मने पिता होता है, ठीक। अतिदिन कृषिका अस्ति, यानी कि बहुत दिन से क्या है, किसान है,
ठीक है। तो कठिनयन संपरिवारम जीवामि, यानी कि मेरे परिवार का जो जीवन यापन करना है वो बहुत ही क्या है, कठिन हो गया है। तो अतः मह्यम 500 रूप्यकाणि छात्रवृत्ति दातुम। पंच मतलब 5 और 100 मतलब 100। तो यानी कि मुझे क्या करे, 500 रुपया देने की क्या करे, छात्रवृत्ति कृपा प्रदान करें। और जो भी आप वहाँ पर लिखना चाहें, आपका नाम क्या है, तो भवदीय शिष्य में आपका नाम लिख सकते हैं। उसके बाद आपका क्लास लिख सकते हैं, रोल नंबर लिख सकते हैं, उसके बाद वहाँ पर छोड़ दीजिए। तो इस प्रकार आप किसी भी प्रधानाध्यापक के पास छात्रवृत्ति को प्राप्त करने के लिए पत्र को लिख सकते हैं। अब आते हैं अगले पत्र की ओर। एक और पत्र पूछता है कि अपने परिवार के साथ की गई यात्रा का वर्णन करते हुए मित्र को संस्कृत में पत्र लिखें। यानी कि आप कहीं गए हुए हैं, यात्रा किए हुए हैं और वहाँ का वर्णन करना है आपको मित्र को। तो प्रिय मित्र गौरव, यहाँ पर आप लिखेंगे प्रिय मित्र, जो भी आपके मित्र का नाम है, सप्रेम नमस्ते, अत्र कुशलम तथास्तु। यानी कि अत्र मतलब आप क्या होंगे, वहाँ पर कुशल होंगे, मैं यहाँ पर आशा करता हूँ। सब परिवार मया गत मासे पर्यटनाम कश्मीर गतम अस्तु। यानी कि सब परिवार, ठीक है, गत मास यानी कि पिछले महीने में कहाँ पे गए थे, कश्मीर के पर्यटन पे घूमने के लिए हम लोग गए थे। उसके बाद आगे देखिए, हय एवं अहम श्रीनगरात प्रत्यगच्छाम। यानी कि हमने क्या कहा, वहाँ पर श्रीनगर गए और श्रीनगर में जाकर हमने क्या किया, घुमा फिरा। उसके बाद हिमालय से उर्तुग श्रेणे परिवीरता ऐसा प्रदेश अतीव रमणीय। उसके बाद हमने हिमालय पे जाकर वहाँ पे कुछ क्या किया, भ्रमण किया और वहाँ पर देखा तो वहाँ का जो प्रदेश है वो अति यानी कि बहुत क्या है, रमणीय है, यानी कि बहुत ही मनोरम प्यारा है। ठीक है। जम्मू कश्मीर के जाने के बाद वहाँ पर हम कुछ दूरी पर क्या गए, हिमालय पर्वत गए। हिमालय पर्वत जाने के बाद क्या किया हमने, वहाँ पर देखा तो हमें प्रदेश क्या लगा, बहुत ही रमणीय, बहुत ही मनोरम, बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद वयम, वयम मतलब होता है हम लोग। वयम डल झीला शालीमार उद्यानम निशात उद्यानम गुलमगरम इत्यादि अनेकानि दर्शनानि स्थानानि अपश्याम। यानी कि हमने वहाँ पर डल झील को देखा, शालीमार को देखा, उद्यानम, निशान, फिर गुलमर्ग इत्यादि चीज़ों को क्या किया हमने वहाँ पर देखा। और ये देखकर हमको क्या लगा, बहुत ही अच्छा लगा। यानी कि अनेकानि दर्शनानि स्थानीय क्या किया, अपश्याम, यानी कि देखा। ठीक है। और लास्ट में हम यहाँ पर लिख देंगे कि भवदीय अभिनव मित्रम, यानी कि आपका मित्र, यहाँ पर जो भी आपका नाम है वहाँ पर आप लिख देंगे। तो इस प्रकार आप किसी भी यात्रा का वर्णन करते हुए आप अपने मित्र के पास, अपने माता के पास, पिता के पास क्या कर सकते हैं, पत्र को लिख सकते हैं। आइए एक पत्र को और देखते हैं। तो यहाँ पे अगला हम लोग का पत्र है कि अपने उत्तम परीक्षा फल का विवरण देते हुए पिता को संस्कृत में पत्र लिखें। आप लोग परीक्षा में पास किए हुए अच्छे नंबर से, उसका वर्णन करने के लिए क्या करना है, अपने पिता के पास एक पत्र लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन 2019 में बोर्ड एग्जाम 10वीं कक्षा में पूछा गया है। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे, लिखेंगे पूज्यवर पिताजी। आपका जो भी स्थान है जहाँ से आप लोग लिख रहे हैं वहाँ पर क्या करेंगे, उस स्थान को लिखेंगे। साधारण चरणम स्पर्मम, यानी कि मैं आपको साधारण चरण स्पर्श करता हूँ। और जिस स्थान से लिख रहे हैं, जिस डेट को लिख रहे हैं आप यहाँ पर लिख देंगे। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए 14/9/20 को लिखा है। उसके बाद आप पत्र को शुरू करेंगे, अहम अत्र कुशला अस्मि, यानी कि मैं यहाँ पर क्या हूँ, कुशल पूर्वक हूँ। तथैव तौ तत्र कुशलम अस्तु, और मैं आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ पर क्या होंगे, कुशल पूर्वक होंगे। मम 10वीं वर्ग से परीक्षा परिणाम गत सोमवार सरे समाचार पत्रे प्रकाशित अभवत। यानी कि मेरा 10वीं कक्षा का जो परीक्षा फल है, परिमाण है, वो गत यानी कि पिछले सोमवार को समाचार पत्र में क्या किया गया, प्रकाशित हो गया। ठीक है। उसके बाद अहम बिहार विद्यालय माध्यमिक परीक्षायाम प्रथम श्रेणिया उत्तम अस्ति। मैंने बिहार विद्यालय माध्यमिक जो परीक्षा होता है उसमें प्रथम स्थान वो क्या किया है, प्राप्त किया है।
एतत् परीक्षाफले मया लब्धपरिशिद अंक यथा 80% प्राप्तम। यानी कि उस परीक्षा में मुझे कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ है, 80%। ठीक है। अतएव देखिए यहाँ पर, अतएव पितरः तव अनुग्रहेण स अहम भविष्याणि अकुर्वन्ति। और मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप मुझे आने वाले भविष्य के लिए क्या करेंगे, उत्सुक करेंगे और मुझे आशीर्वाद देंगे। तो अहम पुनः आशीष ग्रहणाम नमन करोमि। यानी कि मैं आपका फिर से पुनः क्या करता हूँ, आशीर्वाद को प्राप्त करता हूँ। और इस प्रकार से आपका पत्र जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लास्ट में लिख देंगे यहाँ पर कि भवतः सुपुत्र है, यानी कि आपका पुत्र, आपका जो भी नाम है यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के लिए शिवम कुमार वर्मा को लिखा है, तो आप जो भी पत्र है यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने बहुत सारे पत्रों को बताया। तो आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिए अच्छे से, आपको एक एक पत्र क्या हो जाएगा समझ में आ जाएगा और उसके आधार पर आप कोई भी संस्कृत में पत्र को लिख सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।